गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कक्षा 11वीं का गुरुत्वाकर्षण अध्याय का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पलायन वेग। पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी, अर्थात किसी जगह से पलायन करके जाने का वेग। तो देखिए, पृथ्वी जो है वो गोलाकार है, पृथ्वी का एक गुरुत्वीय क्षेत्र है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। न्यूटन ने कहा था कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड अपने आसपास के पिंडों को आकर्षित करता है। उसके लिए उन्होंने बताया था कि ये गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र है, F बराबर जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। अर्थात दो पिंड जो है ये अगर दोनों के बीच की दूरी r है, दोनों के द्रव्यमान m1 m2 है, तो इनके बीच एक आकर्षण बल लगता है जिसको गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। और ये दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात पिंडों का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज्यादा होगा, और उनके बीच की दूरी जितनी कम होगी गुरुत्वाकर्षण उतना ज्यादा होगा। तो इन दोनों को कंबाइन कर दें तो ये आता है फॉर्मूला, और समानुपाती चिन्ह हटाने पर एक नियतांक लिखा जाता है जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय नियतांक। और ये है फॉर्मूला गुरुत्वाकर्षण का, F बराबर कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। दूसरा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ये होता है फॉर्मूला माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन आर। ये आर का मान बदलेगा उस हिसाब से जहां पे जितनी डिस्टेंस होगी वो लिखा जाएगा। अब देखिए, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय क्षेत्र है वो एक प्रबल क्षेत्र है जो किसी भी वस्तु को आसानी से बाहर नहीं जाने देगा और ना आसानी से अंदर आने देता है, क्योंकि पृथ्वी अपने केंद्र की ओर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है जिसका प्रभाव एक निश्चित सीमा रेखा तक है। वही है गुरुत्वीय क्षेत्र, पृथ्वी के चारों ओर ये इसका प्रभाव है। तो इस गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करने के लिए हमें एक वेग की जरूरत होती है। उस वेग से ही या उससे ज्यादा वेग से हम इसको पार कर सकते हैं, अन्यथा पार नहीं कर सकते। इसी का पालन करते हुए जितने भी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में भेजे जाते हैं अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्रा पे, तो वो उनका जो यान है वो इस गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करते समय बहुत सावधानी से और एक निर्धारित वेग से पार करता है। तो हम पलायन वेग का व्यंजक करते हैं, बहुत सरल है। इसके लिए आपको 3 फॉर्मूले याद रखना है। पहला तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस जी एम एम अपॉन आर। दूसरा याद रखना है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला वो होता है 1/2 mv², जो कि आप पढ़ चुके हैं कार्य ऊर्जा शक्ति वाले अध्याय में। तो इस फॉर्मूले से हम करते हैं। तो पलायन वेग क्या है? वह है न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी से ऊपर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके अंतरिक्ष में पलायन कर जाता है एवं वापस लौटकर नहीं आ पाता। पलायन वेग कहलाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसका ये ऐसे बना लेते चित्र। ये है हमारा अर्थ यानी पृथ्वी, इसका रेडियस है। मान लीजिए पिंड पहले कहां पर है? पृथ्वी पर है, स्मॉल एम ब्रह्मांड का पिंड। और उसके बाद इसको यहाँ इसके गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर फेंकना है अनंत में, अंतरिक्ष में। तो अनंत पर स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो 0, और पृथ्वी तल पर कितनी होती है? माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन आर। इसके लिए आप गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा वाला जो वीडियो है उसको आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए।
पिंड को ऊपर फेंकने के लिए एक वेग की जरूरत होगी जो होगा पलायन वेग वी। सबसे पहले माना डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम, त्रिज्या कैपिटल आर और पिंड का द्रव्यमान स्मॉल एम। पृथ्वी पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? U इक्वल टू माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन आर। ठीक है, और अंतरिक्ष में यानी कि अनंत पर U बराबर 0। तो हम लिखेंगे पिंड को अनंत तक फेंकने में किया गया कार्य बराबर क्या होगा? अनंत पर ऊर्जा माइनस पृथ्वी तल पर। तो अनंत पर कितनी है? 0। पृथ्वी तल पर कितनी है? माइनस जी एम एम बटे आर। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए, पिंड को ऊपर फेंकना है तो आपको गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो ये जो कार्य है वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा। यानी अनंत पर स्थितिज ऊर्जा माइनस पृथ्वी पर, अनंत पर सभी ऊर्जाएं 0 है और पृथ्वी पर कितनी? माइनस जी एम एम बटे आर। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस जी एम एम अपॉन आर। ये इसका कैलकुलेशन हुआ, ये वर्क मिल गया, यानी ऊपर ले जाने में इतना कार्य करना पड़ेगा। अब देखिए, अब आप खुद सोचिए, ये वर्क तो तभी होगा ना जब हम कोई ऊर्जा देंगे। जब तक हम एनर्जी नहीं देंगे, काइनेटिक एनर्जी, तो ऊपर जाएगा कैसे? तो हम लिखेंगे यदि पलायन वेग वी हो तो पिंड को अनंत तक फेंकने के लिए गतिज ऊर्जा K इक्वल टू 1/2 mv²। समीकरण 2। देखिए, ये गतिज ऊर्जा होगी तभी तो ये कार्य होगा ना, इसलिए इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा? कार्य और ऊर्जा दोनों बराबर हो जाएंगे। समीकरण 1 व 2 से दोनों को इक्वल कर दें तो 1/2 mv² इज इक्वल टू जी एम स्मॉल एम अपॉन आर। एम से एम कैंसिल, वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm अपॉन आर। तो ये रूट लग जाएगा 2gm अपॉन आर। इसको इक्वेशन 3 लिखते हैं। लेकिन एक और फॉर्मूला है गुरुत्वीय त्वरण का, हमको gm को यहाँ से रिमूव करना है। तो गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला है स्मॉल g अपॉन gm अपॉन आर स्क्वायर। देन gm का वैल्यू कितना हो जाएगा? जी आर स्क्वायर। ये gm का वैल्यू रख दो इधर पे इक्वेशन 3 में, कितना हो जाएगा? 2gr² अपॉन आर से आर कैंसिल। पलायन वेग का जो सूत्र आएगा वो आएगा 2gr, रूट 2gr। दैट्स इट। तो पलायन वेग बराबर √2 इंटू जी इंटू आर। ये है पलायन वेग का व्यंजक। अब आप कमेंट करके बताएं कि पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान कितना होता है, चंद्रमा पर कितना होता है, और एक क्वेश्चन कि पृथ्वी पर वायुमंडल तो पाया जाता है लेकिन चंद्रमा पर क्यों नहीं पाया जाता है? इसका कारण क्या है वायुमंडल चंद्रमा पर ना पाए जाने का, और पृथ्वी पर क्यों पाया जाता है? ठीक है, इस डेरिवेशन को समझने के लिए आप इसको बार बार देखें। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? -gmm बटे आर। और अनंत पर कितनी है? 0। तो जब आप ऊपर ले जाएंगे तो कार्य आपको करना पड़ेगा पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध, और अनंत पर स्थितिज ऊर्जा 0 है, पृथ्वी पर -gmm बटे आर है, इसलिए ये पॉजिटिव वर्क आएगा। ये वर्क तभी होगा जब आप ऊर्जा देंगे पिंड को ऊपर फेंकने के लिए। जब तक ये गतिज ऊर्जा नहीं देंगे तो ऊपर जाएगा ही नहीं, इसलिए गतिज ऊर्जा यहाँ लिखना है और दोनों को इक्वल कर देना है। तो ये आएगा। इसके बाद गुरुत्वीय त्वरण से यहाँ पे फॉर्मूला रखना है तो आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम कक्षीय चाल ऑर्बिटल स्पीड का डेरिवेशन समझाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके आप बताएं। थैंक यू।